हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम की स्ट्रेटजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको जीएस वाली स्ट्रेटजी पूरी बता दी है कि फोकस चैप्टर क्या है, टारगेटेड चैप्टर क्या है। मैंने आपसे कहा था कि 3 वीडियो मैं आपको पेश करूंगा और 3 वीडियो को अगर आपने देख लिया और अपनी तैयारी कर ली उसी के हिसाब से तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस आयोग सोचता क्या है, कैसे प्लान करता है, कहां से क्वेश्चन उठाता है, गद्यांश कहां से उठा रहा है और कैसे पढ़ना है, क्या बहुत जाके डीप में पढ़ना है। ये जो आयोग इस समय जो पेपर बना रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर बनाया, यानी जितने पेपर उसने बनाए, लेखपाल का पेपर बनाए, उसके आशाओं पर हम लोग को खरा उतरना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें उसकी चाल देखनी पड़ेगी। तो चीते की चाल, बाज की नजर और गुरुकुल, ठीक है, की स्ट्रेटजी पर कभी संदेह नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी जीएस वाली बात कर चुके हैं, हिंदी देख लेते हैं। अब आप सोच रहे हो सर हिंदी तो पूरी पढ़नी, नहीं नहीं, हिंदी पूरी नहीं पढ़नी है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे कह रहे थे सर साहित्य आएगा क्या, गाथा काल, वीर गाथा काल, आदि काल, ये काल, वो काल, रीति काल, इसको याद करना है क्या। यार देख तो लो पेपर बना कैसे रहा है, पहले देख लो, इसके बाद आगे पढ़ना। ठीक है, देखिएगा 23 दिसंबर 2018 को जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आपका पेपर हुआ था, उसमें जो जो पूछा गया था उसके आधार पर एनालिसिस करेंगे और इसके बाद अभी तक यूपी ट्रिपल एस आयोग जो जो बनाता चला रहा है उसके आधार पर एनालिसिस करके हम लोग बात करेंगे कि अगला पेपर कैसा बनने वाला है। 50 में 50 प्रश्न तो नहीं, लेकिन 50 में 45 प्रश्न तो आप हिंदी में आराम से ला सकते हैं बिना हिचके। आदमी 50 में 50 कर तो आएगा, लेकिन गलत होने के चांसेस भी हैं कि 3-4 क्वेश्चन उसके गलत हो जाएं। अब देखिएगा कैसे कि आयोग की सोच क्या है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। देखिएगा गद्यांश से 5 प्रश्न आएंगे। गद्यांश से 5 प्रश्न, पहले मैं प्रश्न बता देता हूं, इसके बाद टारगेटेड चैप्टर के बारे में बता देता हूं। गद्यांश से 5 प्रश्न, संक्षेपण से, परिपत्र से, है ना, पत्र से और लेखनी से, उससे 4 प्रश्न आएंगे। और कैसे आएंगे मैं बताऊंगा। वर्णमाला से 4 प्रश्न, वर्णमाला तो आपको रट लेनी है बिल्कुल, वर्णमाला से 4 प्रश्न है, यानी 8 नंबर आ जाएंगे आपके। लिंग से 4 प्रश्न, संधि से 4 प्रश्न, समास से 2 प्रश्न, उपसर्ग से 2 प्रश्न, प्रत्यय से 2 प्रश्न। यानी कि अगर आपने जो आपको रटा होता है, कौन कौन से बच्चों को क्या क्या रटा होता है, 4, 4, 8, 4, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, यानी शब्द निर्माण, संज्ञा, लिंग, है ना। देखो इसमें वचन नहीं है, अगर आप देख पाए तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपका वचन से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लिंग से बना है, वचन से नहीं बना, कारक से नहीं बना, काल से नहीं बना, वाक्य से नहीं बना, वाक्य के प्रकार से नहीं बना, है ना, वाक्यों की अशुद्धिकरण से नहीं बना। किससे किससे बना है इसको देख लीजिएगा। गद्यांश 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 4, 21, 21 और 2, 23 और 3, 26 और 2, 28 और 2, 30 और 2, 32, 32, 2, 34, 3, 37, 1, 38, 4, 42 और 6, 48 और 2, 50। ठीक है, तो देखना है आपको गद्यांश से 5, संक्षेपण और पत्र से 4, लेखनी से, वर्णमाला से 4, लिंग से 4, संधि से 4, संज्ञा से 2, तत्सम तद्भव से 2, प्रत्यय से 2, उपसर्ग से 2, समास से 2। इसका शुद्ध वर्तनी से उज्जवल लिखा गया था तो उज्जवल लिखा गया था ना। 46 कैसे लिखा जाएगा, ये 2 प्रश्न आए हुए थे। क्रिया विशेषण से 4, देखिए क्रिया में एक देखो परिभाषा पूछी गई है, बताता हूं। क्रिया से 1 प्रश्न, विशेषण विशेष से 3 प्रश्न, सर्वनाम से 2, पर्यायवाची युग्म शब्द जैसे अली, अली, इस प्रकार से भौरा, इस प्रकार से विलोम शब्द 2, तो 2 प्रश्न ये हो गए। अब देखना है कि पेपर पूछा क्या गया है। अब गद्यांश आपको पढ़ना कहां से है। यदि आप चाहते हो डिट्टो पेपर आपको मिल जाए यूपी ट्रिपल एस आयोग का, तो कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 की हिंदी की किताब का जो गद्यांश है उसको रट्टा मार लीजिए, एज इट इज कॉपी करके छाप दे रहा है ना। मैं बहुत दिन से इसको देख रहा हूं, मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट गार्ड का जब पेपर हुआ था, मैंने वेबसाइट भी खोल के दिखा दी, ये लो भाई वेबसाइट, ये हो गया है ना। एक कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 की एक वेबसाइट है हिंदी की, जिसे कहते हैं हिंदी साहित्य सार वेबसाइट है। उस पर आप जाएंगे, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 की बुक की जो गद्यांश है उसको आप लगा लीजिएगा, वरना मैं तो आपको अपने बैच में लगवाऊंगा, ठीक है ना, वो भी लगवाऊंगा और बाकी जो अपने हैं वो भी लगवाऊंगा। गद्यांश में शीर्षक पूछा गया था, एक क्वेश्चन शीर्षक से आएगा या एक क्वेश्चन विलोम शब्द से आएगा, एक रेखांकित से पूछा जाएगा कि ये वाक्य में कहना क्या चाहता है, और 2 प्रश्न सामान्य से होंगे, 5 प्रश्न होंगे टोटल। पत्र में सिर्फ परिभाषा पूछी जा रही है,
जैसे आपने सुना होगा परिपत्र किसे कहते हैं, ज्ञापन कब पेश किया जाता है ना, ज्ञापन है ना। और इसके बाद पत्र की लेखन शैली क्या होनी चाहिए, सिंपल सी बात है ना, वर्तनी स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, यही सब है ना। तो लेखन शैली, सिद्धांत, परिभाषा, सिर्फ परिभाषा पर क्वेश्चन बन रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ भेद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भेद। पेपर में आ रहा है संज्ञा के कितने भेद हैं, वाक्य के आधार पर बताइए, रूप के आधार पर बताइए, व्याकरण के आधार पर बताइए, उत्पत्ति के आधार पर बताइए, सर्वनाम के रूप, क्रिया के रूप, विशेषण के रूप बताइए। जैसे कह दिया जाए समास के कितने रूप हैं, समास के कितने अवयव हैं, तो कहेंगे 4 अवयव हैं, समस्त पद, उत्तर पद है ना, और इसके बाद पूर्व पद और समास विग्रह, तो 4 अवयव हो गए। कहेगा समास में, समास को परिभाषा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। समास को प्रधानता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। बात समझ आ रही है? तो परिभाषा और भेद आपसे पूछ रहा है। जैसे पिछले पेपर पूछा गया कि उपसर्ग क्या है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था वह शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ता है, वह शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ता है, वह शब्दांश जो मध्य में जुड़ता है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे पेपर पूछा गया। तो उपसर्ग प्रत्यय, हाँ, लोकोक्ति मुहावरा में पूछा गया कि लोकोक्ति कैसी है, संस्कृत शब्द है कि अरबी शब्द है, तो लोकोक्ति संस्कृत है, मुहावरा आपका अरबी है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे आपसे पूछा गया। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के तो भेद पढ़ने हैं, लेकिन क्रिया विशेषण को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण को आप समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इसको आपको अच्छे से पहचानना पड़ेगा। बात मैं समझा पा रहा हूं? तो हिंदी में क्या क्या नहीं पढ़ना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। देखो पढ़ना सब कुछ है, फिर मैं कह रहा हूं पढ़ना सब कुछ है, लेकिन टारगेटेड क्या है कि जब कॉपी खोलेंगे तब वही पढ़ेंगे जो पेपर में आने वाला हो। अब आप रट्टा मार रहे हैं, लेखक, रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं याद कर डाली लेकिन भूल गए। इंपॉर्टेंट याद करो ना भाई, है ना, इंपॉर्टेंट याद करो। जैसे प्रेमचंद की याद कर ली जाए, या शंकर प्रसाद की याद कर ली जाए, महादेवी वर्मा जी की याद कर ली जाए, रामधारी सिंह दिनकर की याद कर ली जाए। क्या लिखूं, पदुम लाल, पुन्ना लाल बख्शी, बात समझ आ रही? तो मैं क्या कर रहा हूं, लल्लू लाल की याद कर लीजिए। ठीक है, जब आप पेपर देते होंगे कक्षा 8 कक्षा 9 में, तो 2 किताबें बहुत आती थी, साकेत और प्रिय प्रवास। बात समझ आ रही है? मैथिली शरण गुप्त, ये सब ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद करके जाइए, फर्जी मत याद कर जाइए। अब आपको क्या करना है, क्या समझ गए आप? हम लोग ये समझ गए कि सर अपना पूरा दिमाग हमको किस पे लगाना है, हमको पहला पूरा दिमाग गद्यांश पे लगाना है। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि मुझे समझ में आ जाए कि गद्यांश में पूछना क्या चाहता है। मैंने आपको तरीके बताए हैं गद्यांश करने के, कि अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, अपने मन से कुछ नहीं सोचना है। बात समझ में आ रही है? संक्षेपण पत्र ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसको याद करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। तो कंसंट्रेशन किस पे करना है? 5 4 9 4 13 4 17 17 3 20 2 22 और 2 24, जो आसानी से हो सकते हैं, है ना। 2 26। देखो कहां पर बच्चा फंस जाता है, कि कहां पर बच्चा फंसता है, कहां पर हम लोग फंस जाते हैं, बड़े बड़े अध्यापक ही फंस जाते हैं। कभी ऐसा पर्यायवाची दे देगा तो सुना ही नहीं होता है। तो यहां पर 2 प्रश्न जो है, यहां पे 1 प्रश्न गलत होने के चांसेस होते हैं, युग्म में 1 प्रश्न गलत होने का चांसेस होता है। ठीक है ना। तो 2 प्रश्न ये हो गए, शुद्ध वर्तनी में 1 गलत होने के चांसेस होता है, 3 हो गए। फिर इसके बाद संक्षेपण में 1 गलत होने के चांसेस होता है, 4, तत्सम तद्भव में 1 गलत होना है, 5। तो बस इसके अलावा नहीं, तो 4 से 5 प्रश्न गलत होने के चांसेस रहते हैं। जो आपको अच्छे से पता है, आपको अपनी कमजोरी आपको अच्छे से पता है कि आपको किस चैप्टर में वीकनेस लगती है, आपको कब कमजोरी आती है, चक्कर आता है कौन से चैप्टर में, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो उसी को अपनी मजबूती बनाओ। ये नहीं वर्णमाला आती है, बार बार वर्णमाला, बार बार वर्णमाला, बार बार वर्णमाला पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये स्ट्रेटजी मैं एसएसजी गुरुकुल के ऐप पर भी डालूंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी जैसे आपको बता रहे हैं वैसे उनको बता रहे, दोनों का वीडियो कॉमन है, परेशान नहीं होना है। तो 3 वीडियो आएंगे। पहला मैंने जीएस का डाल दिया है, दूसरा मैंने आपको हिंदी का डाल दिया है, तीसरा रीजनिंग का डाल दूंगा, और फिर